जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं महाभारत के महान योद्धा महारथी दानवीर कर्ण के बारे में बात करेंगे। जो उनकी गाथा सुनाएगा, उनकी उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। साथियों, महाभारत के युद्ध होने वाला था और जानते हैं महाभारत के युद्ध जो इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। ना जाने कितने महारथी रथी उसमें मारे गए थे और इसी बीच सारे देवताओं में भी खलबली मची हुई थी कि महाभारत के युद्ध में कौन वीर गति को प्राप्त होगा और कौन बचेगा। जानते इसमें से बड़े बड़े महारथी जैसे अंगराज कर्ण जो सूर्यदेव का पुत्र थे, उसको माता कुंती को जब शादी नहीं हुआ था उसी समय प्राप्त हुआ था, जिससे माता कुंती ने लाज और शर्म के चलते इस उनको नदी में बहा दिया था, उनको पानी में प्रवाहित कर दिया। अंगराज कर्ण महाभारत के एक ऐसा योद्धा था जिन्होंने बचपन में ही कवच और कुंडल पीने पीने हुए जन्म लिया था। उसके शरीर में लगा हुआ था कवच और कुंडल, और जब तक कवच और कुंडल उसका शरीर से था, महाभारत में के युद्ध में कर्ण का जो मरना बहुत ही मुश्किल था, उसको वीर गति को प्राप्त होना बहुत ही असंभव था। इससे लिए घबराए हुए इंद्र ने उनसे कवच और कुंडल मांगने की ठान ली, क्योंकि इंद्र का पुत्र तो अर्जुन था, जो महारथी अर्जुन कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उनके चलते, उनके जीवन की रक्षा के चलते इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांगने की ठान ली। तत्पश्चात ये बातें जब सूर्यदेव इष्टदेव को पता लगा तो इष्टदेव ने कर्ण के सपने में आए और कहते हैं, सूर्यदेव उठो पुत्र उठो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल होने वाला है। तब कर्ण सपने में ही उठता है और कहता है, क्या हुआ हे सूर्यदेव, बताइए क्या हुआ। बोलते हैं, पुत्र जब तुम कल स्नान करके पूजा करने लगोगे उसी समय इंद्रदेव तुमको तुम्हारे शरीर से कवच और कुंडल मांगने आएंगे, एक ब्राह्मण के भेष में। तब कर्ण कहता है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और जब मैं स्नान करके आपकी पूजा करता हूं उस समय तो मुझसे कोई भी कुछ भी मांग लेगा, यहां तक कि मेरा प्राण भी मांग लेगा तो मैं उसे दे दूंगा, उसे मैं लौटा नहीं सकता। मैं उसे जो भी मांगे मैं अपनी स्वेच्छा से दान कर दूंगा। इतना कहकर सूर्यदेव वहां से चले जाते हैं और तत्पश्चात अगले दिन सुबह जब कर्ण स्नान करके पूजा करने के लिए जाते हैं, जब पूजा में उन्होंने ध्यान में था, तब उस समय उधर से एक ब्राह्मण के भेष में इंद्रदेव आते हैं और इंद्रदेव कहते हैं, भिक्षान देही करते करते कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं, हे दानवीर कर्ण, तुम्हारा नाम तो बहुत सुना है हमने, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं। कर्ण कहता है, मांगिए हे ब्राह्मण, क्या चाहिए आपको, आपको जो मांगना है निसंकोच मांगिए। मैं यथाशक्ति जितना हो सके आपको देने का कोशिश करूंगा, आपको नहीं लौटाऊंगा, आपको निराश नहीं करूंगा, आप मांगिए। तत्पश्चात इंद्रदेव कहता है, हे कर्ण, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। जब कवच और कुंडल की बात आती है, कर्ण थोड़ा सा चौंक जाता है और वो अपने सपने में हुई जो सूर्य से बातें को याद करता है और कहता है, हे इंद्र, हे ब्राह्मण, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन ये कवच और कुंडल तो मेरा शरीर का भाग है, ये मेरा शरीर का अंग है। तब इंद्र कहते हैं, जो ब्राह्मण के भेष में थे, बोलते हैं, हे दानवीर, मैंने तो सुना है तू बहुत बड़ा दानी है, तुमसे जो पूजा के वक्त मांगता है वो तुम दे देते हो, फिर ये अंग का भाग क्या बोल के अगर नहीं देना है तो मैं जा रहा हूं। फिर कर्ण कहता है, हे ब्राह्मण, आप रुकिए, आप जाइए मत, मैं समझ गया हूं आप कौन है। और कर्ण ने उस ब्राह्मण को 2 बार प्रणाम किया। तब ब्राह्मण कहता है, हे कर्ण, ये 2 बार प्रणाम क्यों। अंगराज कर्ण कहता है,
हे ब्राह्मण, ये 2 बार प्रणाम, इसलिए पहला प्रणाम जो है वो ब्राह्मण का था और दूसरा प्रणाम देवराज इंद्र का था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे मैं विनती करता हूं कि हे देवराज इंद्र, आप अपने रूप में आ जाइए। तब देवराज इंद्र अपने रूप में आता है और कर्ण कहता है, अब मैं आपको कवच और कुंडल अवश्य दूंगा। तत्पश्चात अपनी कटारी निकालता है कर्ण और कवच और कुंडल निकालने की कोशिश करता है। आप तो जानते हैं कि अंगराज कर्ण का कवच और कुंडल उसका शरीर का अंग था और वो भाग निकालने में कितना कष्ट हो रहा था। और ऊपर से अगर किसी का शरीर का चमड़ा खींचेगा क्या दर्द होगा। वो भी अपने आप खुद से अपने चमड़े को काटकर कवच और कुंडल निकाल रहा होगा अंगराज कर्ण। जैसे महान व्यक्ति और महान योद्धा ये अंगराज कर्ण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। काफी कोशिश और मशक्कत के बाद जब कवच और कुंडल अंगराज कर्ण अपने शरीर से बाहर निकालते हैं और कवच और कुंडल लेके देवराज इंद्र के चरण में रख देते हैं, उनकी चरणों में सौंप देते हैं। बोलते हैं, हे देवराज इंद्र, ये रहा मेरा कवच और कुंडल जो आपके चरणों में है। तत्पश्चात इंद्र जब देखते हैं कर्ण की हालत, वो भी कुछ पल के लिए भावुक हो जाते हैं। बोलते हैं, हे दानवीर, मैं तुम्हारा दानी होने पर गर्व करता हूं। कदाचित ब्रह्मा जी ने भी संसार में तुमसे बड़ा दानी आज तक किसी को नहीं बनाया। और तुम्हारे ये दानी दानवीर कर्ण का की जो प्रतिभा है तुम्हारी जी, ये सदियों युगों युगों तक याद किया जाएगा। जब भी किसी सभा में, जब भी किसी राजा महाराजा, चाहे स्वर्ग लोक हो या मानव लोक हो, जहां भी दान वीर का नाम आएगा उसमें सबसे पहले तुम्हारा नाम ऊपर होगा, सबसे पहले दानवीर कर्ण का नाम ऊपर होगा। इसलिए वत्स, मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं और तुम कुछ मांग लो। मांगो पुत्र, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारा ये दानी प्रवृत्ति से अति प्रसन्न हूं। तब कर्ण कहता है, हे देवराज, अगर मैं किसी को कुछ दिया हूं और उसके बदले में किसी से कुछ मांग लो तो ये दानी प्रवृत्ति का शोभा नहीं देता है। फिर भी देवराज इंद्र कहते हैं, मांगो वत्स, कुछ मांग लो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तत्पश्चात अंगराज कर्ण कहते हैं, हे देवराज, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे अपनी शक्ति अस्त्र दीजिए। मैं शक्ति अस्त्र दीजिए अगर आप देना ही चाहते हैं। तब देवराज इंद्र कहते हैं, यथावस्थ, और वो अपने हाथों से शक्ति अस्त्र का आवाहन करते हैं और शक्ति अस्त्र अंगराज कर्ण को सौंप देते हैं। और जब अंगराज कर्ण शक्ति अस्त्र को हाथ में लेता है तो अस्त्र को अंगराज कर्ण प्रणाम करता है और तत्पश्चात धन्यवाद इंद्रदेव को भी करता है और इंद्रदेव को भी प्रणाम करता है। तत्पश्चात इंद्रदेव कहते हैं, हे दानवीर, इस अस्त्र को तू सिर्फ जीवन में एक बार प्रयोग कर सकते हो। तब अंगराज कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है, दोबारा प्रयोग करना भी नहीं है, क्योंकि संसार में मेरा एक ही शत्रु है। इसलिए देवराज ये कहकर वहां से विलुप्त हो जाते हैं। ये रही थी अंगराज कर्ण की छोटी सी कहानी। साथियों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।